अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें। पूर्व कर्म आय लंघन, जो द्रव्य या उपाय शरीर में लघुता उत्पन्न करें। लंघन से अग्नि प्रदीप्त होती है तथा वायु की वृद्धि होती है। विशेषतः अल्प दोष बल वाले व्यक्तियों में त्वक विकार, अति स्निग्ध, अभिषंद युक्त, स्थूल व वात प्रधान रोगियों को शिशिर ऋतु में लंघन कराने का विधान है। आय दीपन, जो द्रव्य अग्नि को दीप्त करें। ये द्रव्य आग्नेय, कटु, अम्ल, लवण रस, उष्ण वीर्य तथा तीक्ष्ण उष्ण लघु गुण युक्त होते हैं, जैसे सौंफ। आय पाचन, जो द्रव्य शरीर में स्थित आम का पाचन करते हैं, जैसे नाग केसर, जीरा, लवण, कुटकी इत्यादि। जिस मनुष्य में मध्यम श्रेणी का दोष बल हो, उन्हें सूक्ष्म लंघन कराकर प्रधानतः पाचन द्रव्यों का प्रयोग कराया जाता है। आय स्नेहन, जिसके द्वारा शरीर में स्निग्धता उत्पन्न होती है, दोषों का विलयन, देह में क्लेद मार्दव उत्पन्न होता है। घृत, तैल, वसा, मज्जा ये 4 उत्तम स्नेह है। स्नेहों का प्रयोग बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों प्रकार से किया जाता है। रूक्ष शरीर वाले, वात व्याधियों से पीड़ित, अतिवृद्ध, बालक, कृश व्यक्ति, अधिक व्यायाम करने वाले तिमिर रोग स्नेहन के योग्य हैं। व शीतलता का स्वेदन, जिसके द्वारा शरीर में स्वेद उत्पन्न किया जाता है एवं शरीर में स्तंभ, गौरव नाश होता है। स्वेदन साग्नि एवं निराग्नि 2 प्रकार से किया जाता है। प्रतिश्याय, अर्दित, पक्षाघात, श्वासकास, हिक्का, विबंध, मन्यास्तंभ, गृध्रसी, स्तंभता, आमवात, संधिवात, कटिग्रह आदि रोगों में स्वेदन किया जाता है। प्रधान कर्म 2 वमन, जिस चिकित्सा में उल्टी या वमन वॉमिटिंग लाने वाली औषधियों का प्रयोग करके आमाशय की शुद्धि की जाती है, उसे वमन कर्म कहते हैं। इस चिकित्सा का प्रयोग अधिक गर्मी व अधिक सर्दी के समय को छोड़कर करने का विधान है। वमन कर्म उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो कफज और पित्तज रोगों से पीड़ित हैं। इन रोगों के अंतर्गत खांसी, श्वास, अस्थमा, जुकाम, कफज ज्वर, जी मिचलाना, भूख न लगना, अपच, टॉन्सिल्स, गलशुंडी, रक्ताल्पता, एनीमिया, विष का प्रभाव, शरीर के निचले अंगों से रक्तस्राव, कुष्ठ एवं अन्य चर्म रोग, खुजली, विसर्प आदि, गांठे व गिल्टी, सूजन, नाक की हड्डी का बढ़ना, मूत्र रोग, ग्रहणी रोग, अतिनिद्रा, तंद्रा, ड्राउसीनेस, शरीर में किसी अंग की वृद्धि, मिर्गी, उन्माद, पतले दस्त, कान का बहना, चर्बी बढ़ना, विसे उत्पन्न रोग, दुष्ट प्रतिश्याय, साइंस तथा नाक, तालू व होंठ का पकना आदि है। विरेचन, जब आंतों में स्थित मल को गुदा द्वार से बाहर निकालने के लिए औषधियों का प्रयोग किया जाता है तो इस क्रिया को विरेचन कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन पुर्गेशन कर्म है। इसका प्रयोग सामान्यतः शरद ऋतु में किया जाता है, परंतु यदि रोग गंभीर हो तो किसी भी ऋतु में इसका प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः शरीर में शुद्धि लाने के लिए तो विरेचन क्रिया का प्रयोग किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त पित्त का प्रकोप, आम, आधा पचा अथवा बिल्कुल न पचा भोजन से उत्पन्न रोग, अफारा और कुष्ठ जैसे भयंकर चर्म रोगों को दूर करने के लिए भी विरेचन कर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके सम्यक प्रयोग से इंद्रियों में शक्ति, बुद्धि में ताजगी, 5 कारिन में वृद्धि तथा रक्त, रस आदि धातुओं और शारीरिक बल में स्थिरता आती है। अनुवासन वस्ति, जिस चिकित्सा कर्म में गुदामार्ग द्वारा औषधि प्रविष्ट कराई जाती है उसे वस्ति कर्म कहते हैं। जिस वस्ति कर्म में केवल पी, तैल आदि स्नेह द्रव्यों अथवा क्वाथ आदि के साथ अधिक मात्रा में स्नेह पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे अनुवासन अथवा स्नेहन वस्ति कहा जाता है। इसके प्रयोग से कोष्ठ की शुद्धि के साथ साथ स्निग्धता और स्थानीय कोमलता भी आती है। अनुवासन वस्ति से शरीर में पुष्टता आती है, शक्ति, स्वास्थ्य व आयु में वृद्धि होती है तथा रंग में निखार आता है। निरूह वस्ति, जिस वस्ति कर्म में कोष्ठ की शुद्धि के लिए औषधियों में मधु, लवण, स्नेह, कल्क व क्वाथ का प्रयोग किया जाता है उसे निरूढ़ वस्ति कहते हैं, क्योंकि यह वस्ति शरीर में वात आदि दोषों और धातुओं को समस्थिति में स्थापित करने में सहायक है। अतः इसे आस्थापन वस्ति भी कहते हैं। वातज रोग, उदावर्त, वायु का ऊर्ध्व गमन, वातरक्त, गठिया, विषम ज्वर, मलेरिया, उदर रोग, पेट में अफारा, मूत्राशय में पथरी, शूल, अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी, मंदाग्नि, मूत्र में रुकावट, हृदय रोग, प्रमेह, रक्त प्रदर तथा कब्ज जैसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति को निरूह वस्ति देनी चाहिए। नस्य कर्म अथवा शिरोविरेचन सिर, नेत्र, कान, नाक व गले के रोगों में
जो चिकित्सा नाक द्वारा ली जाती है वह नस्य अथवा शिरोविरेचन कहलाती है। नस्य शिर से कफ आदि दोषों को बाहर निकालता है। इसके लिए तीक्ष्ण प्रभाव वाले तैलों अथवा तीक्ष्ण औषधियों के रस या क्वाथ से पकाए गए तैलों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त औषधियों के रस या चूर्ण का प्रयोग भी किया जाता है। नस्य का प्रयोग कफज, ऊर्ध्वजत्रु, नाक, कान, गला व सिर के रोगों में एवं शिरःशूल, स्वरक्षय, पिनस, प्रतिश्याय, शोथ, सूजन, अपस्मार, मिर्गी, कुष्ठ जैसे भयंकर चर्म रोग व अरुचि में किया जाता है। उत्तरवस्ती यह उत्तर मार्ग, मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दी जाने वाली होती है। मूत्रगत एवं योनिगत रोगों के लिए यह उत्तम चिकित्सा है। रक्त मोक्षण, दूषित रक्त का शरीर से निर्हरण करना रक्त मोक्षण कहलाता है। रक्त के दूषित होने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। अतः रक्त मोक्षण के द्वारा शरीर से बाहर निकालने पर संभावित रोग क्षीण हो जाते हैं। दोषानुसार रक्त मोक्षण कर्म के विभिन्न उपाय वर्णित किए गए हैं, जैसे श्रृंग, अलाबु, जलौक का घटी यंत्र प्रछान, सिरावेद आदि द्वारा रक्त मोक्षण, कुष्ठ, वातरक्त, विद्रधि, अर्बुद, अस्रिगदर, खुजली, विसर्प, दहु, कामला, प्लिहोदर, अक्षिरोग, अर्श आदि में रक्त मोक्षण किया जाता है। 3. पश्चात कर्म वमन विरेचनादि संशोधन कर्म के पश्चात अग्निबल वर्धनार्थ रोगी को पेया, विलेपो, आय, संसर्जन क्रम अकृतयूष, कृतयूष, अकृत मांसरस, कृत मांसरस का क्रमशः प्रयोग कराते हुए प्राकृत भोजन पर लाया जाता है। अवर, मध्यम व प्रवर शुद्धि वाले रोगी को क्रमशः 4, 8 व 12 अन्न काल तक संसर्जन क्रम कराकर फिर प्राकृत भोजन पर लाने का विधान है। आय। रसायन आदि प्रयोग। यदि रसायन वाजीकरण प्रयोग के लिए शोधन उद्देश्य से पंचकर्म किया गया हो तो तदनंतर रसायन वाजीकरण औषधियों का प्रयोग कराया जाता है। आई। शमन चिकित्सा रोगी को संसर्जन क्रम के पश्चात रोग निवारण हेतु शमन औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए। इस परख करके और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें।